नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राशन कार्ड और जन आधार कार्ड की जो मैपिंग है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे ई मित्रा भाइयों के मन में और आम जन के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि यह जो मैपिंग है वो किन किन की होगी, कौन कौन से राशन कार्ड की होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो मैपिंग का कार्य है वो अधूरा है, हमें जो पीडीएस फॉर्म है वो कौन उपलब्ध करवाएगा। इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, हमारे मित्र भाइयों के सामने ये प्रश्न उठ रहा है कि जब भी हम राशन कार्ड नंबर लगाते हैं तो उनका डाटा है वो वहां पर शो नहीं कर रहा। कुछ लोगों का यहाँ पर डाटा शो कर रहा है, कुछ में बहुत सारी गलतियां भी आ रही है, तो हमें किस प्रकार से उसको सही करना है और हमें कैसे पता लगेगा कि इस राशन कार्ड की जो मैपिंग है वो हमें करनी है, या जो राशन कार्ड डीलर है उसके पास में जो फॉर्म है तो वो कहां से आएगा, कौन उस फॉर्म को भरेगा, किस किस के उसके ऊपर साइन होंगे, किस प्रकार से वो ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, हमारे पास में वह राशन डीलर वो फॉर्म पहुंचाएगा या इसके लिए कोई अन्य अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, विभाग के द्वारा हमें एक पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई है, उसी पीडीएफ के माध्यम से मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर है जो देने वाला हूं। उसमें आपके मन में उठने वाले अधिकांश प्रश्न सम्मिलित हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं उस पीडीएफ में आपके प्रश्नों के उत्तर को। तो दोस्तों, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, यदि उनमें से कोई आपका कोई प्रश्न हो और आपकी कोई जिज्ञासा शांत हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि फिर भी उनके अंदर कोई भी आपको प्रश्न मिले या आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर मैं इस पीडीएफ के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में जो प्रश्न उठता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि क्या जिन परिवारों के राशन कार्ड का जन आधार कार्ड से मिलान नहीं हो रहा है उन्हें सरकार द्वारा कोई मोबाइल संदेश भेजा जा रहा है या नहीं। यानी दोस्तों कि हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि जिनका भी राशन कार्ड के साथ में जन आधार कार्ड के साथ में मिलान नहीं हो रहा है तो उन्हें सरकार कोई संदेश भेज रही है या नहीं। तो इसमें लिखा है कि हाँ, ऐसे परिवारों को इस आशय का संदेश प्रेषित किया जा रहा है कि माह जुलाई का राशन लेने आते समय परिवार के सभी सदस्यों की आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ लाएं और राशन डीलर के पास उपलब्ध प्रपत्र में सूचना का मिलान कर सही भरवाई जाने हैं। यानी दोस्तों, इसका संदेश है जो सभी को भेजा जा रहा है, जिनका भी केवाईसी की जरूरत है तो उनको ये संदेश है जो भेजा जा रहा है। दूसरा प्रश्न आपके मन में उठता है कि क्या इसके लिए परिवार के समस्त सदस्यों को साथ लाना है, यानी जिनका भी जो केवाईसी फॉर्म कंप्लीट करवाना है तो क्या सभी सदस्यों को साथ में जाना होगा। तो इसका उत्तर है कि नहीं, इसके लिए परिवार के समस्त सदस्यों को साथ नहीं लाना है, बल्कि समस्त सदस्यों के आधार की प्रति साथ लानी है और राशन डीलर के पास उपलब्ध प्रपत्र में भरना है। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपके मन में उठता है कि राशन डीलर को कैसे पता चलेगा कि अमुक परिवार का प्रपत्र भरवाना है, यानी राशन डीलर को किस प्रकार से इसका पता लगेगा। तो जैसे ही राशन डीलर पोस मशीन पर राशन देने के लिए एंट्री करेगा तो केवल जिन परिवारों के अद्यतन संबंधी आवश्यक प्रपत्र भरवा कर जमा करने हैं उनके लिए पोस पर निम्नानुसार केवाईसी रिक्वायर्ड संदेश दिखाई देगा। यानी दोस्तों, जैसे ही राशन डीलर राशन कार्ड लगाएगा और जिनकी केवाईसी की जरूरत होगी तो उनकी मशीन के ऊपर इस प्रकार से संदेश आ जाएगा केवाईसी रिक्वायर्ड का, और जिनका रिक्वायर्ड नहीं होगा उनको ये कोई संदेश नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वह राशन डीलर फिर अपने प्रपत्र में उस सदस्य की पूरी डिटेल्स है जो भरेगा और इसे अपने पास में साइन करवा करके रख लेगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है कि क्या भरे हुए फार्म अद्यतन हेतु ई मित्र तक राशन डीलर द्वारा पहुंचाने हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्न सभी के मन में उठता है कि ई मित्र है जो राशन डीलर से वो फार्म प्राप्त करेंगे और उसको है जो अपने यहाँ पर उसे है जो अद्यतन करेंगे, यानी एडिट करेंगे। तो इसका ये उत्तर है कि नहीं, यह कार्य ब्लॉक के सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नियुक्त कार्मिक द्वारा किया जाना है। यानी दोस्तों, ये स्पष्ट हो गया कि ब्लॉक का जो सांख्यिकी अधिकारी है वह एक कार्मिक नियुक्त करेगा और वही ई मित्र तक इन फॉर्मों को है जो पहुंचाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि राशन डीलर के पास जन आधार संशोधन फॉर्म कहां से आएंगे, यानी राशन डीलर के पास में ये फॉर्म कहां से आएंगे, डाउनलोड करना पड़ेगा या कोई और उन्हें पहुंचाएगा। तो इसका उत्तर है कि जन आधार संशोधन फॉर्म ब्लॉक के सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नियुक्त कार्मिक द्वारा समस्त डीलरों को पहुंचाना है। यानी ब्लॉक का जो सांख्यिकी अधिकारी होता है वह कार्मिक नियुक्त करेगा और वही राशन डीलर तक इन फॉर्म को पहुंचाना पड़ेगा, कहीं से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। छठा प्रश्न है कि ई मित्र से कार्य करवाने का उत्तरदायित्व किसका होगा, यानी ई मित्र से कार्य कौन करवाएगा। तो इसका उत्तर है कि ई मित्र का चयन
उनकी सूची उपलब्ध कराने एवं कार्य करवाने का उत्तरदायित्व ब्लॉक के प्रोग्रामर का होगा। यानी जो ब्लॉक का प्रोग्रामर है वही इसकी जिम्मेदारी लेगा और उसकी ही जिम्मेदारी होगी कि वह ई मित्रा से ये कार्य है जो करवाए। 7वां प्रश्न है कि क्या राशन डीलर निवासियों से प्राप्त भरे हुए जन आधार संशोधन फॉर्म्स को किसी भी ई मित्र को देकर अद्यतन करवा सकता है। यानी सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि राशन डीलर किसी को भी ये फॉर्म दे सकता है, तो इसका उत्तर है कि नहीं, यह प्रपत्र चुने हुए ई मित्रों पर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा पहुंचाए जाएंगे एवं कार्य की मॉनिटरिंग ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं ब्लॉक प्रोग्रामर द्वारा की जानी है। यानी सांख्यिकी अधिकारी इन फॉर्मों को ई मित्रा तक पहुंचाएंगे और जो प्रोग्रामर होंगे वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। 8वां प्रश्न है कि यदि किसी सदस्य का जन आधार नामांकन कराया जाना है तो उस स्थिति में क्या ई मित्र पर जाना पड़ेगा। यानी यदि किसी का जन आधार कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो नाम जुड़वाने के लिए क्या ई मित्र पर जाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें उत्तर दिया हुआ है कि नहीं, यदि नए नामांकन कराए जाने वाले सदस्य के आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध कराई जाती है तो ई मित्र पर नहीं जाना पड़ेगा, किंतु नए नामांकन कराए जाने वाले सदस्य का आधार राशन डीलर को उपलब्ध नहीं कराने पर बाद में स्वयं की SSO ID से अथवा ई मित्र पर जाकर संशोधन कराना पड़ेगा। यानी कि यदि आधार कार्ड की कोई प्रति उपलब्ध करवाता है तो राशन डीलर इसको सही कर सकता है, वरना ई मित्र पर जाएंगे तो ई मित्र के पास में जाएंगे तो उस सदस्य को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर KYC होती है वो फिंगरप्रिंट से होती है। दोस्तों इसके बाद में 9वां प्रश्न उठता है कि क्या फार्म पर परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर भी लेने हैं। यानी जो राशन डीलर फॉर्म भरेगा तो उस पर जो परिवार का सदस्य है उसके साइन होंगे या नहीं। तो इसमें उत्तर है कि हाँ, फार्म पर जानकारी को स्थापित करने के लिए राशन लेने आने वाले सूचनाएं दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले सदस्य के हस्ताक्षर लिए जाने हैं। 10वां प्रश्न है जन आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम, आयु, लिंग में अंतर होने पर क्या करना होगा। यानी ये भी प्रश्न उठता है कि राशन कार्ड और जन आधार कार्ड के डिटेल्स मिसमैच होती है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में सही सूचना से संबंधित दस्तावेज की प्रति लेनी होगी। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। यदि किसी के नाम में, आयु में या लिंग में कोई अंतर है तो डॉक्यूमेंट्स साथ में लगेंगे उस फॉर्म के। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि क्या किसी सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है। यानी यदि किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है तो क्या इस फॉर्म के द्वारा किसी का राशन कार्ड में नाम जोड़ा जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि नहीं। यदि राशन कार्ड में सदस्य का नाम नहीं है तो उसे जन आधार कार्ड में राशन लाभ लेने हेतु नहीं जोड़ा जा सकेगा। जिन सदस्यों के नाम वर्तमान में राशन कार्ड में है उन्हीं का प्रपत्र भरा जाएगा एवं दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। यानी जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो इस फॉर्म के द्वारा किसी का नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा जा सकता। केवल जन आधार कार्ड में और राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं उन्हीं को ही ये जो राशन है जो मिलेगा। 12वां प्रश्न है क्या किसी सदस्य का नाम हटाया जा सकता है। यानी यदि किसी का राशन कार्ड में नाम है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। तो इसमें लिखा है कि हाँ, जिस सदस्य का नाम हटाया जाना है उसके हटाने के कारण की उल्लेखित कर हटाया जा सकता है। यानी किसी का राशन कार्ड में से जैसे मान लो किसी की शादी हो गई है या किसी की मृत्यु हो गई है तो इस फॉर्म में कारण लिखा जाएगा, एक वहां पर नोट लिखा जाएगा, कारण लिखा जाएगा कि इस कारण से इसका नाम हटाया जाना जरूरी है। तो वहां पर वो कारण लिख करके उसको नाम हटा सकते हैं। इसके बाद में 13वां प्रश्न है कि जन आधार कार्ड में अधिक सदस्य होने पर क्या कार्रवाई होगी। यानी जन आधार कार्ड में अधिक सदस्य हैं और राशन कार्ड में कम है तो क्या करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जन आधार कार्ड में अधिक सदस्य होने पर केवल राशन कार्ड के सदस्य ही राशन सामग्री हेतु मान्य होंगे तथा प्रपत्र में राशन कार्ड के सदस्यों का ही विवरण भरा जाएगा। यानी जन आधार कार्ड में नाम ज़्यादा है और राशन कार्ड में कम है तो वहाँ पर केवल राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं उन्हीं को ही यहाँ पर राशन कार्ड के सदस्यों का ही विवरण उसमें भरा जाएगा और उन्हें ही यह राशन है जो मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आपके प्रश्नों के सभी उत्तर मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर है जो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।